बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो बच्चे हम स्टार्ट लेते हैं आज के लेक्चर का और फिर फर्दर चलते हैं आगे। देखिएगा हमने जनाब 15.2 कर लिया था, सॉरी 15.3 से शुरू करेंगे हम। 15.3 से शुरू करेंगे। ओके, देखिएगा ठीक है। क्या है? द कॉइल ऑफ अ गैल्वानोमीटर विच हैज़ द रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम, यानी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर जो है वो कितनी है बेटा? 50 ओम है। एंड करंट ऑफ 500 माइक्रो एम्पेयर, और जो करंट है वो कितना है बेटा गैल्वानोमीटर का? वो है 500 माइक्रो एम्पेयर है। ठीक है। उसके बाद कहता है प्रोड्यूस फुल स्केल डिफ्लेक्शन इन इट शोन बाय द डायग्राम। डायग्राम मैंने नहीं बनाई। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एम मीटर ऑफ रेंज। करंट जो है वो कितना है बेटा? 5 एम्पेयर का करंट है। एंड कंप्यूट द शंट रेजिस्टेंस। ठीक है। और क्या कंप्यूट करना है बेटा? रिक्वायर्ड आर एस कंप्यूट करना है। ठीक है। उसके अलावा क्या कहता है बी पार्ट? अ वोल्ट मीटर ऑफ 300 वोल्ट, और वोल्टेज दिया हुआ है कितना बेटा? 300 वोल्ट। तो क्या कंप्यूट करना है? सीरीज रेजिस्टेंस, यानी हमने आर एक्स, जब भी वोल्ट मीटर आता है तो आर एक्स निकालना होता है, एम मीटर आता है तो आर एस निकालना होता है। क्या निकालना होता है? आर एस। उम्मीद है ये बात आप समझ रहे होंगे। सही बेटा। सोल्यूशन तो ए पार्ट के लिए बात करते हैं, फॉर किसके लिए? एम मीटर के लिए। किसके लिए? तो देखिएगा, वी नो दैट, क्या जानते हो? आर एस बराबर है किसके बेटा? आई जी आर जी ओवर आई माइनस आई जी। तो सब कुछ दिया हुआ है, आप देख लो बेटा। ठीक है। और बी पार्ट फिर हम बात करते हैं फॉर वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में आपके पास आर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? वी अपॉन आई जी माइनस आर जी। तो वी भी दिया हुआ है, आई जी भी दिया हुआ है, आर जी भी दिया हुआ है। जल्दी से मुझे सॉल्व करके दिखाएं, बताएं आंसर क्या आएगा। जल्दी जल्दी जरा क्विकली बेटा प्लीज। सर ये आईजी की वैल्यू चेंज होगी आईजी की माइक्रो वैल्यू, एम्पेयर से। आईजी की वैल्यू यहाँ पर बता देता हूँ। आईजी की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है? 500 माइक्रो एम्पेयर। तो अब ये बात अंडरस्टूड है कि हम इसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंट माइनस 6 एम्पेयर। सही है। अब जरा सॉल्व करें जल्दी से, शाबाश। जल्दी कीजिएगा, मुझे बताएं, आप सारे करें प्लीज जरा। गलत हो रहा है गलत करें, फिर मैं सही करवाऊंगा। नहीं हो रहा है ये भी बता दें कि नहीं हो रहा है, मैं करवाऊंगा बेटा। जी बेटा जल्दी जल्दी, डन। मेरे बच्चा सिर्फ इसलिए करवा रहा हूं कि आपको करना आ जाए। प्लीज जल्दी बताइए।
सर ए पार्ट हो गया। ए पार्ट हो गया। मुशर्रफ शेख साहब, लास्ट 2 न्यूमेरिकल जो हमने लास्ट वीक किए थे ये वही न्यूमेरिकल हैं जिसमें कहा जा रहा है कि 50 ओम जो है वो हमारे पास गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है, ठीक है, और 500 माइक्रो एम्पेयर जो है वो क्या है, करंट है गैल्वानोमीटर का फुल स्केल। और ये कहा जा रहा है कि एम मीटर का जो करंट है वो कितना है, 5 एम्पेयर है, और वोल्ट मीटर का जो वोल्टेज है वो कितना है, 300 वोल्ट है। तो बताओ आपके पास एम मीटर बनाने के लिए कितनी रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगी, ए पार्ट। बी पार्ट, वोल्ट मीटर बनाने के लिए सीरीज रेजिस्टेंस आर एक्स कहलाती है, वो कितनी लगाना पड़ेगी। उसकी ये फॉर्मूलाज हैं जो हम पिछले न्यूमेरिकल कर चुके हैं, उन्हीं को हम दोबारा देख रहे हैं, आगे वही न्यूमेरिकल हैं आपके पास। वैल्यूज पुट करनी है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है और सॉल्व करना है। डन हो गया मेरे बच्चा, डन हो गया तो बता दें। सर ये सर, आर एस BTL माइनस 50 पॉइंट कुछ आ रहा है सर। भाई माइनस तो आएगा नहीं कोई, क्या कर रहे हो। सर ये सर 5 आई एक्सपोनेंट माइनस आई जी करी। -3 आ रहा। आप करके देख लें बेटा, माइनस में नहीं आएगा। दोबारा कैलकुलेशन चेक करें। जी चलूं आगे। सर बढ़िया आ रही। हो गए सॉल्व दोनों। यस सर। सर ये आर एस वाले थोड़ा सा समझा दीजिएगा। आर एस वाला सवाल समझा दूं। हाँ बेटा, सर ये मेरा गलत आ रहा है, पता नहीं क्यों। गलत आ रहा है तो देख लें इधर। आई जी आपको दिया हुआ है 500 एक्सपोनेंट -6 मल्टीप्लाई बाय आर जी दिया हुआ है कितना, 50। आई दिया हुआ है कितना, 5 माइनस आई जी कितना दिया हुआ है, 500 एक्सपोनेंट -6। आपको ये माइनस नहीं करना आ रहा है, ठीक है। ऊपर वाला जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 5 5 25, तो ये हो जाएगा 25 एक्सपोनेंट -6, सॉरी -3। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। और जब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पॉइंट, कितना हो रहा है, 5 माइनस 500 एक्सपोनेंट -6, हाँ 4.9995। 99999। 3 9 सर, फिर 5। 3 9 लिख दिए ना मैंने। यस सर 5। 5, ठीक है। यस ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दें, 25 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय 4.999। माइनस में तो कभी भी नहीं आएगा आंसर। 5 पॉइंट एक्सपोनेंट 13 कुछ आ रहा ये सर है। समझ में आ गया एक्सपोनेंट सर। कितना आ गया, सर आ गया समझ 5 में सर। पॉइंट एक्सपोनेंट -3। सही है भाई। ये ओम हो गया, यस सर। ये भी हो गया, आर एक्स निकल गया, जल्दी बताएं। ओके, यस सर। जिन पढ़े लिखों ने नहीं निकाला है उनके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। 300 डिवाइडेड बाय
ये हो गया 500 एक्सपोनेंट -6 माइनस RG की वैल्यू है 50। तो 2 0 से 2 0 तो कैंसिल हो गए, ठीक है। तो 3 डिवाइडेड बाई 5 एक्सपोनेंट -6, बता दें कितना निकला। -6 ऊपर जाकर +6, 3 डिवाइडेड सर 6 के साथ 50, 6 के साथ 50, 6 के साथ ये है, और -50 करोगे तो कितना बच रहा है? 5 3 9 फिर 5 0, 5 3 दफा 9 फिर 5 0, कितना 0? 5 फिर 0। ठीक है, दिस इज आंसर। सही बेटा, थैंक यू शाहिब शेख साहब। तो ये बात क्लियर हो गई, बोले बेटा। अब अगर ये बात यस Yes, सर, sir. क्लियर हो गई। हम जा रहे हैं अगले न्यूमेरिकल पर, न्यूमेरिकल नंबर 4 पर। सही है, न्यूमेरिकल नंबर 4 जरा अंडरस्टैंड करें क्या कहता है। इसकी भी मैं आपको हिंट दूंगा, फिर आगे हम डायग्राम समेत जो है मैं आपको समझाऊंगा, फिर आगे आप इंशाल्लाह एंडिंग में सॉल्व करेंगे इसको। जनाब देखें, कहता है गैल्वानोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 2.5 ओम। गैल्वानोमीटर जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है बेटा? 2.5 ओम है। तो ये हो गया डेटा, ये हो गया गिवन, और रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर जो है वो 2.5 ओम है। उसके बाद कहता है डिफ्लेक्टफुल स्केल फॉर अ करंट ऑफ 0.005 एम्पेयर। जो करंट इन गैल्वानोमीटर है वो कितना है? 0.05 एम्पेयर है। कितना है बेटा? 0.05 एम्पेयर है। It desired to convert this galvanometer into ammeter of 25 एम्पेयर। और कितने एम्पेयर में कन्वर्ट करना है? 25 एम्पेयर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जब कन्वर्ट करना है तो यहाँ मैं रिक्वायर्ड लिख देता हूँ। रिक्वायर्ड है, ए पार्ट हमने निकालना है RS, पता नहीं RS दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है शायद। ओके, तो अभी रिक्वायर्ड पूछा नहीं है, रिक्वायर्ड अभी हम लिख देते हैं, ठीक है। आगे कहता है द ओनली शंट इज अवेलेबल। कह रहा है शंट दी हुई है, कितनी दी हुई है? RS 0.03 ओम, ठीक है। व्हाट रेजिस्टेंस R मस्ट बी कनेक्टेड। हमें R चाहिए, क्या चाहिए? R चाहिए। मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वानोमीटर शोन इन द फिगर। मेरे पास फिगर तो नहीं है लेकिन मैं न्यूमेरिकल ज़रा समझ गया हूँ। तो ये देखिएगा, दिस इज गैल्वानोमीटर, दिस इज R, ठीक है। और ये हमने लगा दी शंट रेजिस्टेंस। क्या लगा दी? शंट रेजिस्टेंस। अच्छा, अब ज़रा समझिएगा, ये दोनों जो हैं किस में लगी हुई हैं? सीरीज में। इसे मैं कह देता हूँ R प्राइम। जो सम है किसका? R प्लस RG का। दिस इज RG। ये जो रेजिस्टेंस है क्या है बेटा? RG है। और इस पे भी करंट क्या होगा सीरीज में? IG। और इस पे भी करंट क्या होगा? IG, ठीक है। और इस ये है RS, और इस पे जो करंट होगा वो क्या होगा? IS होगा। सही है, क्या होगा? IS होगा। सॉल्यूशन देखिएगा, मुझे बताइए R प्राइम और RS कौन से इस कॉम्बिनेशन में? सर पहले बताएं। सीरीज में पैरेलल में बेटा, R प्राइम और RS दोनों क्या है? पैरेलल। ये रहा ना नोड, यहाँ से करंट डिवाइड हो रहा है ना, यहाँ जा रहा है और यहाँ जा रहा है, देखो। तो कौन से कॉम्बिनेशन में? पैरेलल यस सर, कॉम्बिनेशन में। जब पैरेलल में तो पैरेलल पैरेलल में सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है। तो V प्राइम बराबर है V के, VS के। V प्राइम बराबर है किसके? VS के। व्हाट इज V प्राइम? V प्राइम क्या किसके बराबर होगा? V प्राइम बराबर होगा IG R प्राइम के, IG R प्राइम। और VS किसके बराबर होगा? IS इंटू RS के।
ठीक है, और आपको पता है आई एस किसके बराबर होता है, आई माइनस आई जी के। यानी यहाँ टोटल करंट आई था, यहाँ जो करंट जा रहा था आई जी जा रहा था, जो बचेगा वो यहाँ आएगा, दैट इज आई एस, और आई एस बराबर होगा आई माइनस आई जी के। ठीक है, और ये क्या है आपके पास आर एस, और यहाँ पर क्या मौजूद है, आई जी इंटू आर प्राइम। अब जरा देखते जाएं, हमें आर प्राइम से आर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, तो ये आपके पास है, देख लें, आई माइनस आई जी इंटू आर एस डिवाइडेड बाय आई जी। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, आई की वैल्यू क्या है जरा बता दें, 25। 25 एम्पेयर। ठीक है, और आई जी की वैल्यू क्या है, 0.05, 0.05। और आर एस की वैल्यू क्या है, 0.03, और आई जी की वैल्यू क्या है, 0.05। ठीक है, इसको सॉल्व करें और बताएं मुझे कितना आ रहा है आंसर। जी जल्दी बताएं कितना आ रहा है आंसर। सर ऊपर का 0.748 डिवाइडेड बाय 0.05, करें आगे। 14.97। 14.97। 97। ये देखें, आर जी मुझे पता है, आर प्राइम किसके बराबर था, आर प्राइम बता चुका हूँ, जो सम है किसका, आर प्लस आर जी का, ये डायग्राम में दिखा चुका हूँ आपको। सही है, तो आर जी उधर ले जाए मुझे, तो आर चाहिए। यस सर। 14.97 माइनस आर जी, 14.97 माइनस आर जी की वैल्यू कितनी है, 2.5 ओम, माइनस करें 2.5, तो मुझे बताएं कितना बचा, 12.47 यस सर। ओम। ये आंसर हो गया। सही है, ठीक है यस बेटा। सर। ओके, तो आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नेक्स्ट पर। न्यूमेरिकल नेक्स्ट है 15.5। हमारे पास क्या कहता है कि एम मीटर डिफ्लेक्ट द फुल स्केल करंट, एम मीटर डिफ्लेक्ट करता है फुल स्केल करंट ऑफ 5 एम्पेयर। कितना करंट, 5 एम्पेयर। ठीक है, तो आई दिया हुआ है कितना बेटा, 5 एम्पेयर, और टोटल रेजिस्टेंस आपको, एंड हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम, और जो रेजिस्टेंस है वो कितनी दी हुई है, अच्छा ये देख लें, 0.5। एन एम मीटर। अच्छा, यहाँ पर जो एम मीटर है इसको आप कंसीडर करेंगे गैल्वानोमीटर। क्या कंसीडर करेंगे, गैल्वानोमीटर। ये आई ए दिया हुआ है, गलवान। जैसे आप, सॉरी आई ए इधर दिया हुआ है, जैसे आप आई जी कंसीडर करें। ठीक है, इसी तरह आर ए दिया हुआ है, जैसे आप आर जी कंसीडर करें। जब नाम नहीं लिखा हो ना डिवाइस का तो कंफ्यूज नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो आर जी कितना दिया हुआ है, 0.5 ओम। कितना दिया हुआ है, 0.5 ओम। व्हाट शंट मस्ट बी कनेक्टेड। ठीक है, 5। और कितना करंट बनाने के लिए हमें चाहिए शंट, 25 एम्पेयर। तो आई दिया हुआ है कितना, 25 एम्पेयर रिक्वायर्ड। क्या चाहिए, आर एस चाहिए। क्या चाहिए, आर एस। तो दोबारा शंट वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या है शंट वाला फॉर्मूला, मुझे बता दें। आर एस बराबर होता है किसके, बता दें, आई जी आर जी ओवर आई माइनस आई जी। आई माइनस आई। ठीक है, अगर दिल नहीं जा रहा ये लगा लो भाई, आई ए आर ए आई माइनस आई ए। तो आर एस जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई ए, 5 इंटू आर ए की वैल्यू क्या है, 0.5, आई की वैल्यू क्या है, 25, और आई ए की वैल्यू क्या है, 5। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 2.5
2.5 या 20 और डिवाइड करें तो कितना हो गया 0.0 0.25 हाँ 1.25 0.125 125 नो सर जीरो पहले वाला जीरो नहीं आएगा 0.125 बीच वाला यस सर ओके इसकी जगह 1 आएगा 0.5 ओहम दिस इज आंसर बोलो क्लियर है ओ भाई बाकी सेकंड ईयर बॉयज आप भी बोल लो पढ़ रहे हो ना सारे माशाल्लाह यस सर क्लियर है सर जज़ाकल्लाह इधर उधर तो नहीं लगे वो मोबाइल में नो सर जज़ाकल्लाह देखते रहिए अच्छा अब आगे देखें यहाँ तक ये हमने न्यूमेरिकल करने थे अब आगे जो है आगे सुन लें आगे मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क मुझे आज की तारीख में आज रात तक चाहिए ठीक है अगर आज रात तक कर देंगे तो आपकी बहुत 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 मेहरबानी होगी सही है तो मैं अभी ओके आपको सर सेंड कर देता हूँ मैं आपको अभी होमवर्क सेंड कर देता हूँ और ये सारे स्क्रीनशॉट भी भेज रहा हूँ तो आप प्लीज़ उस होमवर्क को देखिएगा और फिर मुझे करके दिखाइएगा ठीक है बेटा ओके सर ओके ओके सर अब हम कल शुरू करेंगे इंशाल्लाह चैप्टर 16 क्या शुरू करेंगे चैप्टर 16 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सही है बेटा यस सर तो दुआओं में याद रखिएगा टेक केयर